ओम शांति। 30/7/26 की मुरली है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप जैसा निरहंकारी निष्काम सेवाधारी कोई नहीं। सारे विश्व की बादशाही बच्चों को देकर खुद वानप्रस्थ में बैठ जाते हैं। बाबा कितना निरहंकार। कहाँ परम धाम से आकर हम पतित बच्चों को पावन बनाने की सेवा करते हैं। बाबा निष्काम सेवाधारी है, कोई कामना नहीं। बाबा सारा विश्व की बादशाही बच्चों को देकर वानप्रस्थ में जाकर बैठ जाते हैं, यानी परम धाम में चले जाते हैं। बाबा प्रश्न है, बाप का कौन सा पैगाम तुम सारे विश्व को बताना है? उत्तर, सभी को बताओ कि तुम दुख हरता सुख करता के बच्चे हो। तुम्हें कभी भी किसी को दुख नहीं देना है। तुम सुखदाता बाप को याद करो, उन्हें फॉलो करो तो आधा कल्प के लिए सुख धाम में चले जाएंगे। यह पैगाम सबको देना है। जो इस पैगाम को जीवन में धारण करेंगे वह 21 जन्मों के लिए माया की बेहोशी से छूट जाएंगे। क्या पैगाम देना है कि दुख करता सुख करता बाबा हमें कभी भी दुख नहीं दे सकता है। तो अगर हम उस सुखदाता बाप को याद करेंगे और उनको फॉलो करेंगे ना, तो बाबा कहते 21 जन्म के लिए तुम माया के बेहोशी से छूट जाएंगे। गीत हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, इस गीत का अर्थ तो समझ गए। हमारे तीर्थ तो न्यारे ही है। हम यात्रा करते हैं मन और बुद्धि की, रूहानी यात्रा है हमारी। इस यात्रा में से हमारे विकर्म विनाश होते हैं और 21 जन्म की हम बादशाही हमें मिल जाती है इस यात्रा से। तो मुख्य है ही आत्मा। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमारी आत्मा परमपिता परमात्मा के सम्मुख बैठी है। तुम्हारी सोल सुप्रीम सोल के सामने बैठी है। तुमको तो अपना शरीर है, इनको लोन लिया हुआ शरीर है। गुरु लोग मनुष्य को यात्रा पर ले जाते हैं। भक्ति मार्ग के ढेर गुरु हैं। बाबा कहते हैं, यहाँ कौन बैठा है? हम सोल बैठे हैं, हम आत्मा अपने पिता के सामने बैठे हैं। ये हमारी यात्रा। और गुरु लोग क्या करते हैं? यात्रा पर ले जाते हैं ना सबको एक साथ। तो ढेर गुरु है भक्ति मार्ग में। भारत में तो स्त्री अपने पति को भी गुरु ईश्वर समझती है। कितने गुरु हैं भक्ति मार्ग में, लेकिन वास्तव में गुरु सतगुरु तो एक ही होना चाहिए। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, तुम बच्चे हो ना, समझते हो हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। बेहद का वर्षा फिर से लेने आए हैं। कौन सा वर्षा लेना है हमें? बेहद का। और हम बच्चे भी उस बेहद के बाप के हैं। अभी हमें सदगति को पाना है, यह तो निश्चय है ना। सारी दुनिया दुर्गति में है, पतित है। पावन होने के लिए बुलाते हैं। तो भारत में कितने ढेर के ढेर गुरु हैं। अब पावन होने के लिए आज सभी आत्मा के अंदर ये संस्कार है कि पतित से पावन बनाने वाला वो भगवान है वो ईश्वर है, लेकिन जानते नहीं है। तो उसकी खोज में हम द्वापर युग में भटक गए। उसकी खोज में हमने बहुत गुरु बना लिया और सतगुरु को भूल गए। तो कोई को 100 फॉलोअर्स होते हैं, कोई के 500। जिनको गुरु बनाते हैं ना, उनके फॉलोअर्स इतने होते हैं। फिर बाबा बताते हैं कि जैसे खोजों का आगाखा गुरु है, आगाखा गुरु है, कितने उनके फॉलोअर्स है, कितना उनको रिगार्ड देते हैं। फिर भल कुछ भी करने वाला हो, लेकिन उनका मान कितना है गुरुओं का। भक्ति मार्ग में गुरु अनेक है, फिर वह भी नंबरवार होते हैं। कोई की कमाई पद्मों की होती है, आगाखा की कमाई बहुत है, उनको हीरो में। अब बाबा बताते कैसे शिष्य अपने गुरुओं को, उनकी कितनी कमाई है। पहले एक तराजू में एक तरफ जैसे हीरा रखा था और एक तरफ आगाखा को बैठाया था उनके शिष्यों ने, और उनको वजन किया था। तो उतना हीरे दान किए थे। हीरे दान करते हैं, कितने हीरे होंगे। आजकल सोने में तो बहुतों को वजन कर देते हैं, मन इतना मान रखते हैं गुरुओं का। और अभी कौन आया हुआ है? हम सब आत्माओं का सतगुरु आया हुआ है, उसकी भी पहचान नहीं। तो दूसरा प्लेटिनियम होता है, बाबा कहते हैं सोने के बाद, वो और ज़्यादा कीमती होता है। तो गुरु का मर्तबा बाबा बताने कि देखो कितना है। ऐसे गुरु लोग तो ढेर है। अब इस सतगुरु को तुम क्या देंगे?
बाबा को किस में वजन करेंगे? जब गुरुओं को हीरे में वजन कर रहे हैं, प्लेटिनियम में कर रहे हैं, तो बाबा कहते हैं सतगुरु को उनको वजन कैसे करेंगे? हीरे वजन कर देंगे, उनका वजन हो सकता है? बाबा पूछ रहे हीरे में करेंगे किस में करेंगे? लेकिन बाबा का तो वजन ही नहीं है, उनका खुद का ही वजन नहीं। शिव तो है ही बिंदी, उनका वजन तुम क्या कर सकेंगे? यह तुम्हारा गुरु कितना वंडरफुल है, सबसे हल्का, बिल्कुल ही सूक्ष्म। तुम्हारा गुरु एक है। तुम जानते हो शिव बाबा तो दाता है, भगवान कभी कुछ ले नहीं सकते, वह तो देते हैं। अगर भगवान भी लेने लग जाए तो वो दाता कैसे होंगे? तो इसीलिए बाबा कभी कुछ नहीं लेते, सब देकर फिर वानप्रस्थ में चले जाते हैं। इस बाबा कहते ईश्वर अर्थ दान सब करते हैं तो समझते हैं दूसरे जन्म में इसका एवज़ा मिलेगा, कामना तो रखते हैं। अब यह तो है बेहद का बाप, इन जैसे निष्काम सेवा कोई कर नहीं सकता। निष्काम सेवा भी कैसी है? बच्चों को विश्व का सुखधाम का मालिक बनाते हैं। कैसी सेवा करते हैं बाबा? बाबा को कहा जाता है सुख का सागर, शांति का सागर, पवित्रता का सागर। बच्चों को हर एक बात अच्छी समझाई जाती है। बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। निश्चय किया, बस निश्चय हुआ बाबा में, ये मेरा बाबा है बेहद का, और हम वर्षे के अधिकारी हो गए। क्योंकि बच्चा अगर बाप को पहचान लिया तो बच्चे ही प्रॉपर्टी के अधिकारी होते हैं। बाबा कहते सारा सागर अगर स्याही बना लो और सारा जंगल अगर कलम बनाओ तो भी एंड नहीं हो सकती। तुम शुरू से लेकर लिखते जाओ तो तुम्हारी ढेर पुस्तक हो जाए। ये नॉलेज तो बहुत वैल्यूएबल है जो धारण करने की है। बाबा हमें जो अभी नॉलेज दे रहे हैं, ये नॉलेज के लिए बाबा करे किस समुद्र को अगर स्याही बनाओ वो भी ख़त्म हो जाए, जंगल को अगर कलम बनाओ वो भी ख़त्म हो जाए, इतनी तुम्हारी बाबा हमें आके ज्ञान देते हैं। इस चक्र को भी अच्छी रीति समझना है हमें। गीत में भी सुनाना हमारे तीर्थ न्यारे हैं। वह तो जन्म जन्मांतर तीर्थ यात्राएं अधिक करते आए हैं, यह सिर्फ तुम्हारी एक जन्म की यात्रा है। ये जो यात्रा हम कर रहे हैं, बाबा कहते हैं यह यात्रा तुम बार बार नहीं करते हो, क्योंकि ये यात्रा सिखाने वाला शिव बाबा स्वयं ही एक ही बार आते हैं। कल्प के युगे युगे नहीं आते बाबा, एक ही बार इस कल्प में 5000 साल बाद आते हैं। तो यात्रा एक ही बार होती है, ये रूहानी यात्रा। तो इस रूहानी यात्रा में जरा भी कोई तकलीफ भी नहीं है। क्या तकलीफ होती है इसमें? आराम से बैठकर बस मन बुद्धि की यात्रा है। बाबा के साथ मिलना है, बाबा से मिलन मनाना है, बाबा के सामने बैठना है, बस यही हमारी यात्रा है। सदगति तो किसी की भी होती नहीं है, वह सुप्रीम ज्ञान का सागर, सर्व की सदगति हो जाती है, बाकी क्या चाहिए? तत्व भी सतो प्रधान हो जाते हैं। बाबा कहते हैं सतगुरु बिना सदगति कोई नहीं दे सकता, वह सुप्रीम ज्ञान का सागर ही देते हैं। और जब हमारी सदगति होती है तो तत्वों की भी होती है हमारे साथ। तुम स्टूडेंट हो ना, तुम्हारे दिल में है कि शिव बाबा से स्वर्ग का सुख का वर्षा लेवें। बाबा हमको संजीवनी बूटी देते हैं सुरजित होने के लिए। बाबा हमें क्या दे रहे हैं? संजीवनी बूटी। ये बूटी कौन सी है? याद की यात्रा, मन बना भाव। इससे हम मूर्छित नहीं कर सकती माया हमको, क्योंकि जब आत्म स्थिति में स्थित रहते हैं ना, तो माया का वार नहीं हो सकता हमारे ऊपर। तो संजीवनी बूटी मन बना भव। बाप कहते हैं डियर चिल्ड्रेन, आई एम योर ओबीडियंट फादर। बड़े आदमी हमेशा ऐसे लिखते हैं, आई एम ओबीडियंट सर्वेंट। अपने को श्री कभी नहीं लिखेंगे। आजकल तो लिखते हैं श्री श्री फलाना। जो बड़े होते हैं वो कितना निरहंकारी होते हैं। तो हद में भी बाबा कहते हैं वो ओबीडियंट सर्वेंट लिखते हैं। तो बाबा भी आके यही बोल रहे हैं। तो गुरुओं के भी गुरु होते हैं, इनका कोई गुरु नहीं। यह सत बाप, सत टीचर, सतगुरु। बाकी हद में जो गुरु होते हैं भक्ति मार्ग में, अब वो भी किसी के शिष्य थे, उनके ऊपर भी कोई गुरु है। लेकिन शिव बाबा के ऊपर कोई गुरु नहीं है, वही सतगुरु है, टीचर है हमारा।
तुम जानते हो आत्मा ही संस्कार धारण कर रही है। बाबा भी आत्मा है ना, उनमें भी गुण है। तुम्हारे गुण अलग अलग हो जाते हैं। इस समय जो गुण तुम्हारे में है वही बाप के हैं, फिर सत्युग में तुम्हारे देवीय गुण हो जाएंगे। अभी हमारे गुण जैसा बाबा का है वैसा क्यों? क्योंकि बाबा हमको अभी आकर आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। बाबा आकर हमें, बाबा के अंदर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, तो बाबा आकर हमें वही गुण अभी दे रहे हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का। अपना परिचय माने हम खुद को जानते हैं, कैसे हम पुरुषार्थ कर उस बादशाही को प्राप्त करेंगे, सारी नॉलेज हमारे अंदर है। लेकिन बाबा कहते हैं बाद में तुम्हारे गुण अलग हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि आत्मा को स्वयं का नॉलेज नहीं रहेगा। सतयुग में 16 कला संपूर्ण हो जाएगी वो आत्मा। लेकिन शिव बाबा तो कलाओं में बंधा हुआ नहीं है, वो तो एवर प्योर है। ये जो गुण है बाबा में एवर रहते हैं, इसीलिए हमारे और बाबा के अलग हो जाएंगे। सतयुग में देवीय गुण हो जाएंगे और अभी समान क्यों? क्योंकि बाबा में जो नॉलेज है वो नॉलेजफुल बाबा हमें बना रहे हैं। इसलिए इस समय जो गुण तुम्हारे में है वही बाप के हैं, फिर सतयुग में तुम्हारे देवीय गुण हो जाएंगे। बाप ज्ञान का सागर है, प्यार का सागर है। श्री कृष्ण की महिमा अलग है। शिव बाबा को 16 कला संपूर्ण नहीं कह सकते, वह तो स्थिर है ही बाबा तो स्थिर, कभी कम ज़्यादा तो होता नहीं है, क्योंकि बाबा पार्ट में आता नहीं है, बाबा का शरीर नहीं है। बाप कहते हैं टाइटल तुम मुझे नहीं दे सकते हो, मैं थोड़े ही विकारी बनता हूँ जो फिर सर्वगुण संपन्न बनूं। मेरी महिमा इन जैसी थोड़े ही करेंगे। इस नॉलेज को जिन्होंने कल पहले सुना वही आएंगे, आकर बाप से सुनेंगे और बाप को याद करेंगे। पिछाड़ी को हाय हाय कर रोते हैं, फिर जय जयकार हो जाती है। अभी तुमने यात्रा का भी राज समझा। बाबा ने कहा ये जो टाइटल है मुझे नहीं मिल सकता सर्वगुण संपन्न, क्योंकि मैं तो हूँ ही सर्वगुण संपन्न, थोड़ी मैं कोई विकारी बनता हूँ तो फिर गुण धारण करूँगा। भक्ति का विस्तार देखो कितना है। बाबा कहते हैं जैसे झाड़ कितना बड़ा अथाह होता है, बीज तो बिल्कुल छोटा होता है, वैसे भक्ति का भी विस्तार कितना है। ज्ञान का एक टुपका भी सद्गति कर देता है। टुपका माने एक छोटा सा, एक छोटी सी बात भी, इतना विस्तार में हमको नहीं पढ़ना है। एक छोटी सी बात कि अपने मन को बाबा में लगाओ बस। और तुम कौन हो? तुम आत्मा हो। मध्याजी भव, मन मना भाव मध्याजी भव, बस ये टुपका सा मंत्र भी याद रहे तो तर जाएंगे। बाबा बोलते हैं तो भक्ति में उतरते 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 आधा कल्प लग जाता है। यहाँ तुमको बाबा कहते हैं सीढ़ी चढ़ने में 1 सेकेंड लगता है, क्योंकि हमें लिफ्ट मिल जाती है ना यहाँ पे। 5000 साल ऊपर चढ़ने में बाबा कहते हैं मैं संगम युग कितना छोटा ऐसा है, उसमें तुमको मैं चढ़ाता हूँ जो तुम 5000 साल से गिरे हो, तो लिफ्ट देते हैं बाबा हमको। अब ज्ञान भक्ति का फर्क देखो। ज्ञान भक्ति वैराग्य है ना, सन्यासियों का है हद का वैराग्य। बाप ने समझाया वैराग्य 2 प्रकार का है। एक है हद का वैराग्य जिससे कोई सदगति नहीं होती, दूसरा है बेहद का वैराग्य जिससे तुम्हारी सदगति हो जाती है। क्योंकि हद के वैरागी जो होते हैं वो पवित्रता के लिए घर बार छोड़कर चले जाते हैं और उनका आत्मा और शरीर दोनों पवित्र नहीं होते। यहाँ पर बाबा कहते हैं तुम मुझे याद करते हो तो तुम घर गृहस्थी में रहकर पवित्र बनते हो। आत्मा पवित्र बनती है तो बाद में भविष्य में शरीर भी पवित्र मिल जाता है। अब श्रेष्ठ दुनिया की स्थापना हो रही है श्रीमत पर। यह भ्रष्ट दुनिया रावण की मत पर बनी है। हम श्रेष्ठ बन रहे हैं, ये बातें तुम ही जानो, दुनिया बिल्कुल नहीं जानती। तुम्हारे लिए तो कहते हैं ये ब्रह्मा कुमारियाँ विनाश कराने वाली है। सचमुच विनाश तो होना ही है, इससे ही तो कल्याण होना है। कल्याणकारी बाप आते हैं तो महाभारी लड़ाई लगती है। कहेंगे हमने कहा था ना कि ब्रह्मा कुमारियाँ विनाश करेंगी, बरोबर विनाश तो होना ही है। बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया विनाश होगी, हम नई दुनिया स्थापन करते हैं, क्योंकि कल्याण तो इसमें ही है। तो कल्याणकारी बाप आया किस लिए? हम बच्चों पर कल्याण करने के लिए। तो परिवर्तन तो हो गई, शरीर तो सबको यहीं छोड़कर जाना है। फिर विजय किसकी होगी? पांडवों की होगी। अब सब खत्म हो जाएगा, बाकी तुम पांडव रहते हो।
फिर नई दुनिया में राज्य करते हो। यह नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। शास्त्रों में दिखाया, पांडव गल मरे। गल मरे पहाड़ों पर चढ़े, माने हम जो पांडव हैं बाबा के सच्चे सच्चे, जिनकी प्रीत बुद्धि है, वो पांडव की विजय होती है। और भक्ति में दिखाया, गल मरे यानी शरीर का भान हमें नहीं, हम आत्म अभिमानी स्थिति में, ऊंची स्थिति में रहते हैं और भविष्य में हमें बादशाही मिलती है। तो उसको वो शरीर का गल मरे ऐसे दिखाते हैं। गृहस्थ व्यवहार में भल रहो। बाबा कहते हैं 7 रोज का कोर्स ले, फिर कहाँ भी जाओ मन मना भर। कोर्स मिल गया, बाबा की पहचान मिल गई, मेरा पिता कौन है, तो अब उसको नेचुरल याद हमको करनी है। बाप को याद करना और वर्षा पाना, बस याद की यात्रा में रहना, इससे ही बेड़ा पार होगा। बेड़ा पार किससे होगा? याद की यात्रा से। जिस यात्रा से बेड़ा पार नहीं होगा, याद की यात्रा से। अब बाबा मुरली के लिए कह रहे हैं कि कोई समय मुरली नहीं भी मिलेगी, आफतें आएंगी, हंगामा आदि हो जाएगा तो मुरली मिल नहीं सकेगी। तुम इन आँखों से जो कुछ देखते हो वह नहीं रहेगा, सब भस्म हो जाएगा। प्रलय तो होती नहीं, पुरानी से नई होती है। ये बाबा क्लियर कर रहे हैं। तो मुरली लास्ट समय में बाबा बता रहे हैं, मुरली नहीं रहे तो मुरली का स्टॉक रखना चाहिए, वो मुरली हम पढ़ सकते हैं। इसलिए बाबा विचार सागर मंथन करना भी बताते हैं कि चलो स्टॉक भी खत्म हो गया, मन तो खत्म नहीं हो, मन तो कब जाएगा? शरीर के साथ ही जाएगा। तो जब मुरली का मंथन किया हुआ रहेगा तो पॉइंट्स याद आएंगे, तो मुरली रिवाइज हम कर सकते हैं अपने मन में। आज का वरदान है, पुरुषार्थ शब्द को यथार्थ रीति से यूज कर सदा आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। कौन सा शब्द? पुरुषार्थ शब्द। कई बार पुरुषार्थी शब्द भी हार खाने में व असफलता प्राप्त होने में अच्छी ढाल बन जाता है। जब कोई भी गलती होती है तो कह देते हो हम तो अभी पुरुषार्थी है, लेकिन यथार्थ पुरुषार्थी कभी हार नहीं खा सकते, क्योंकि पुरुषार्थ शब्द का यथार्थ अर्थ है स्वयं को पुरुष अर्थात आत्मा समझकर चलना। ऐसे आत्मिक स्थिति में रहने वाले पुरुषार्थी तो सदैव मंजिल को सामने रखते हुए चलते हैं। वे कभी रुकते नहीं, हिम्मत उल्लास छोड़ते नहीं। बाबा ने कहा पुरुषार्थ शब्द को कभी कभी कोई ढीला ढाला ले लेते हैं, कुछ गलतियां कर देते हैं, फिर बोलते मैं तो अभी पुरुषार्थी हूँ। इसका मतलब वो आत्माभिमानी स्थिति में स्थित नहीं है। जो अपने को आत्मा समझकर पुरुषार्थ करेगा वो ऐसा कभी ढीला ढाला पुरुषार्थ नहीं करेगा, वो सदैव अलर्ट रहेगा और अपने मंजिल पर पहुंच जाएगा। स्लोगन है, मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहो। यह स्मृति ही मालिकपन की स्मृति दिलाती है। जो शरीर का मालिक कौन है? मैं आत्मा। इस स्मृति में रहेंगे तो मालिक बनकर हम रहेंगे और ये स्मृति हमें याद रहेगी कि इस शरीर को चलाने वाली मैं सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मास्टर। अव्यक्त सारे ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। कोई भी कार्य करते व बात करते बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करो। 1 मिनट के लिए भी मन के संकल्पों को, चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्मों को, बीच में रोक कर भी यह प्रैक्टिस करो, तब बिंदु रूप की पावरफुल स्टेज पर स्थित हो सकेगी। जैसे अव्यक्त स्थिति में रह कार्य करना सरल होता जा रहा है, वैसे ही यह बिंदु रूप की स्थिति भी सहज हो जाए, तो यही योग की ज्वाला स्वरूप स्थिति है। हर कार्य करते हुए जो ट्रैफिक कंट्रोल है ना, 1 घंटे में बीच बीच में हमको स्टॉप करना है, चाहे वो कोई भी कार्य हो। आज के वरदान से योग करेंगे। भ्रकुटी सिंहासन पर मैं आत्मा चमक रही हूँ। बिंदु स्वरूप अपने आप को देखेंगे। अपने सूक्ष्म शरीर के साथ उड़ चलें। अपने घर, इस आकाश सृष्टि में जो हमारा घर है, यात्रा शुरू करते हैं। हमारी यात्राएं और हमारा तीर्थ स्थान, सूक्ष्म शरीर के साथ अपने तीर्थ स्थान की ओर बढ़ें। पहुंच जाएं पांडव भवन में।
बाबा की कुटिया में। विजुअलाइज करें मैं फरिश्ता बाबा की कुटिया में जाकर बैठ गया। संदली पर बाप दादा आकर बैठे हैं। बाबा की नज़र मुझ फरिश्ते पर। बाबा मुझे देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। कि मेरा वारिस बच्चा आ गया कुटिया में। मैं और बाप दादा दोनों बैठे हैं। बाबा ने अपना हाथ उठाकर मेरे सर के ऊपर रखा। विजुअलाइज करते रहें बाबा का हाथ मेरे सर पर है। बाबा की आँखों से भ्रकुटी से पावरफुल किरणें मुझ आत्मा के ऊपर पड़ रही है। मैं फरिश्ता एकदम हल्कापन महसूस कर रहा हूँ। मैं आत्मा जैसी बाप दादा की श्रीमत है उस अनुसार ही पुरुषार्थ कर रहा हूँ। पुरुषों में उत्तम मैं वही देवकुल की आत्मा हूँ। मैं आत्मा उस सुखदाता का बच्चा हूँ। विजुअलाइज करें कि मैं कितनी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। बाप दादा मेरे सम्मुख बैठे हैं। उनका एक हाथ मेरे सर पर है। पावरफुल लाइट मुझ आत्मा के अंदर जा रही है। कंटिन्यू विजुअलाइज करते रहेंगे। मैं श्रेष्ठ देवकुल की आत्मा पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ मैं आत्मा इस यूहानी यात्रा पर मैं आत्मा सदा तत्पर रहती हूँ। बाबा से गुण और शक्तियाँ मुझ फरिश्ते के अंदर प्रवेश हो रही है। मैं आत्मा पावरफुल बनती जा रही हूँ। मुझ आत्मा के अंदर कोई भी आलस्य अलबेलापन के संस्कार है वो सब खत्म हो रहे हैं। केवल एक ही लक्ष्य कि मैं श्रेष्ठ और पुरुषार्थी आत्मा हूँ। उच्च पद को प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ। बाप दादा सदा मेरे साथ है। और माया मुझे टच भी नहीं कर सकती। ऐसी श्रेष्ठ अवस्था को देखकर माया दूर से ही भाग जाती है। बाबा से कुटिया में बैठकर एकदम भरपूर हो जाएंगे। वहाँ से मैं फरिश्ता
वापस अपने साकार शरीर की ओर लौटता हूँ। वही भरपूरता का अनुभव, वही लक्ष्य में श्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्मा हूँ। अपने शरीर में प्रवेश करता हूँ, साकार शरीर में मैं फरिश्ता। सुबह से रात तक 24 घंटे एक क्षण भी बिना अलबेला होकर इसी स्थिति में स्थित होकर कि मैं श्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्मा हूँ। मेरी मंजिल बहुत ऊंची है, बाबा ने मुझे लिफ्ट दी है। सभी को मैसेज भी देना है कि सुखदाता बाप आ गया है। इसी सेवा में सारा दिन बिजी रहेंगे। सभी आत्माओं को ये वाइब्रेशन भेजेंगे कि समय बहुत कम है। विनाश के पहले अपना पुरुषार्थ कर कर अपने मंजिल तक पहुंचकर उच्च पद की प्राप्ति करें सभी आत्माएं। ऐसा वाइब्रेशन चारों ओर फैलाएंगे। आज हम कुटिया में जाएंगे बाबा से भरपूर होकर, फिर अपने कार्य व्यवहार में आकर ये वाइब्रेशन चारों ओर फैलाएंगे। ओम शांति।